आरएफ डिज़ाइन एमसीक्यू प्लस कंसेप्ट। आरएफ डिज़ाइन में अपना अप्रोच होगा कि हम लोग सबसे फर्स्ट कंसेप्ट समझेंगे, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने गए तो अपने को सब कुछ नया लगेगा और कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए हम लोग सबसे फर्स्ट कंसेप्ट के साथ फेमिलियर हो गए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि अपने को सॉल्व करने के लिए ईजी पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करने वाले हैं विथ कंसेप्ट। इस सीरीज़ को कंप्लीट वॉच किया तो कोई भी रेफरेंस या कोई भी नोट्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। आरएफ डिज़ाइन का सिलेबस देखते हैं। फर्स्ट है आरएफ फिल्टर डिज़ाइनिंग, नेक्स्ट है एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग, नेक्स्ट है ऑसिलेटर डिज़ाइनिंग, मिक्सर, और लास्ट है फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र। इन सारे चैप्टर्स के हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट समझेंगे, फिर उस कंसेप्ट के बेस के ऊपर और थोड़े से ट्रिक वाले क्वेश्चन यानी ब्रेनी क्वेश्चन हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए लेंगे। माइक्रोवेव फिल्टर डिज़ाइनिंग में दो टाइप्स है। फर्स्ट है इमेज पैरामीटर मेथड, सेकंड है इंसर्शन लॉस मेथड। इमेज पैरामीटर मेथड में और तीन टाइप्स है। फर्स्ट है कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन, सेकंड है एम डिराइव फिल्टर सेक्शन, और लास्ट है कंपोजिट फिल्टर। कांस्टेंट के और एम डिराइव फिल्टर सेक्शन दोनों में टी फॉर्म और पाई फॉर्म से हम लोग बना सकते हैं लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर। वैसे ही कंपोजिट फिल्टर में हम लोग बना सकते हैं लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर। इंसर्शन लॉस मेथड में दो टाइप्स है। फर्स्ट है बटरवर्थ फिल्टर, नेक्स्ट है चेबेशेव फिल्टर। बटरवर्थ फिल्टर का मतलब होता है मैक्सिमली फ्लैट रिस्पॉन्स, और चेबेशेव का दूसरा नाम है इक्वी रिपल फिल्टर। बटरवर्थ फिल्टर में हम लोग लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर तो बना ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम लोग बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर भी बना सकते हैं। सिमिलरली चेबेशेव फिल्टर में भी हम लोग लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के साथ बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर भी बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड है इमेज पैरामीटर मेथड। इमेज पैरामीटर मेथड में फर्स्ट है कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन। इसमें हम लोग परफॉर्म करेंगे लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का मतलब होता है सीरीज इंडक्टर पैरेलल कैपेसिटर। लो पास फिल्टर को याद रखने के लिए ये शॉर्टकट है सिप सी, यानी इसको हम लोग याद रख सकते हैं सिप कॉकटेल। सिप कॉकटेल का मतलब होता है सीरीज इंडक्टर पैरेलल कैपेसिटर। ये लो पास फिल्टर का मतलब हुआ। अभी इसमें फर्स्ट सर्किट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं लो पास फिल्टर की। फर्स्ट सर्किट है अपना लो पास कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन इन टी फॉर्म। इस सर्किट की शेप टी जैसी है, इसलिए ये सर्किट टी फॉर्म में है। इसमें हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट सीरीज इंडक्टर पैरेलल कैपेसिटर, मतलब ये लो पास फिल्टर है। इंडक्टर की वैल्यू है L/2, कैपेसिटर की वैल्यू है C, और इस वाले इंडक्टर की वैल्यू भी है L/2। नेक्स्ट सर्किट है अपना लो पास कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन इन पाई फॉर्म। इस सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन पाई शेप जैसी है, इसलिए ये सर्किट पाई फॉर्म में है। इस सर्किट में भी हम लोग देख सकते हैं सीरीज इंडक्टर और पैरेलल कैपेसिटर, मतलब ये सर्किट भी लो पास फिल्टर में है। अभी इसमें इंडक्टर की वैल्यू है L और कैपेसिटर की वैल्यू है C/2। अभी हम लोग इसके डिज़ाइन इक्वेशन या इसके कुछ फॉर्मूलेस है वो देखते हैं। फर्स्ट है R0 = √L/C। R0 होता है नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, L है इंडक्टर और C है कैपेसिटर। अभी ये वाला फॉर्मूला नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर दोनों में एग्जैक्ट सेम है। नेक्स्ट है अपना ω/C = 2/√LC। ω/C मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी इसमें कॉमन पार्ट है 1/√LC, जो कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर दोनों में कॉमन है। अभी लो पास फिल्टर में इसमें जो 2 है वो न्यूमरेटर में आएगा, लो पास फिल्टर है इसलिए। ω/C कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 2/√LC। नेक्स्ट है अपना इंडक्टर। इंडक्टर का फॉर्मूला है 2R0/ω/C। इसमें R0/ω/C कॉमन पार्ट है लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर में, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 वो न्यूमरेटर में आएगी क्योंकि ये लो पास फिल्टर है। नेक्स्ट फॉर्मूला अपना कैपेसिटर का। कैपेसिटर का फॉर्मूला है 2/R0 × ω/C। इसमें कॉमन पार्ट है 1/R0 × ω/C, जो कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर में कॉमन है। अभी ये लो पास फिल्टर है इसलिए जो न्यूमरेटर में 2 आएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो पास कांस्टेंट के फिल्टर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वाले। इसमें एक्स एक्सिस पे ऊपर है ओमेगा और वाई एक्सिस के ऊपर है अल्फ़ा बीटा। इसमें अल्फ़ा है अटेन्यूएशन कांस्टेंट और बीटा है फेस कांस्टेंट, और यह है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ω/C। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है ओमेगा लेस देन ω/C = पास बैंड ऑफ द फिल्टर। इसमें इस सेक्शन को बोलते हैं पास बैंड, क्योंकि इसमें ओमेगा लेस देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है ओमेगा ग्रेटर देन ω/C। ये सेक्शन है स्टॉप बैंड, इसमें ओमेगा ग्रेटर देन ω/C है।
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ओमेगा है, इसलिए इसको स्टॉप बैंड ऑफ द फिल्टर बोलते हैं, और इसमें अटेन्यूएशन है। नेक्स्ट है इमेज इम्पीडेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इमेज इम्पीडेंस मतलब सपोज कंसीडर करना एक 2 पोर्ट नेटवर्क है और हम लोग पोर्ट 1 से इमेज इम्पीडेंस देख रहे हैं, और उसी एग्जैक्ट टाइम पे पोर्ट 2 का इमेज इम्पीडेंस टर्मिनेंट होना चाहिए अगर इमेज इम्पीडेंस कांस्टेंट होने के लिए, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। कांस्टेंट इमेज इम्पीडेंस तभी होगा जब भी नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा पोर्ट 1 और पोर्ट 2 से, या फिर एंटी सिमेट्रिकल होगा, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। इसलिए कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन हमेशा नॉन कांस्टेंट इमेज इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है जेड आई टी इक्वल टू जेड आई पाई इक्वल टू आर ज़ीरो। इसका मतलब इमेज इम्पीडेंस ऑफ टी सेक्शन इक्वल टू इमेज इम्पीडेंस ऑफ पाई सेक्शन कभी होगा R0 पे। R0 है नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, और ये कभी होगा ओमेगा इक्वल टू 0 की फ्रीक्वेंसी पे। सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पे इमेज इम्पीडेंस इक्वल हो गए पाई सेक्शन और टी सेक्शन का। नेक्स्ट है लो अटेन्यूएशन नियर कट ऑफ। हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये अटेन्यूएशन वाला प्लॉट है, ये कट ऑफ पे बहुत धीरे धीरे से आ रहा है, एकदम शार्प कट ऑफ नहीं आ रहा। ये भी एक डिसएडवांटेज है कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन का, लो अटेन्यूएशन रेट नियर कट ऑफ। नेक्स्ट है Z1 इक्वल टू जे ओमेगा एल। जो Z1 है इम्पीडेंस कांस्टेंट के फिल्टर में, उसको हम लोग बोलेंगे जे ओमेगा एल। नेक्स्ट इम्पीडेंस है Z2। Z2 है 1 अपॉन जे ओमेगा सी। मतलब इंडक्टर का जो इम्पीडेंस है वो है जे ओमेगा एल, और कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस है वो है 1 अपॉन जे ओमेगा सी, क्योंकि कैपेसिटर शंट में है और शंट में एडमिटेंस होता है। एडमिटेंस मतलब 1 अपॉन इम्पीडेंस होता है, इसलिए 1 अपॉन जे ओमेगा सी आएगा। नेक्स्ट है Z1 इंटू Z2 इक्वल टू के स्क्वायर। जो अभी हम लोग इन दोनों इम्पीडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा के स्क्वायर। अभी वो कैसा आएगा वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट है R0 इक्वल टू रूट एल बाई सी। R0 नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो कि लो पास और हाई पास में कॉमन होती है, और उसके इक्वल है के। जो कांस्टेंट के फिल्टर में के होता है वो है ये वाला R0 इक्वल टू रूट एल बाई सी इक्वल टू के। नेक्स्ट है अपना हाई पास कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन। हाई पास फिल्टर मतलब लो पास फिल्टर का एग्जैक्ट अपोजिट। लो पास फिल्टर में हम लोग देखते थे सीरीज इंडक्टर पैरेलल कैपेसिटर, उसका उल्टा आएगा सीरीज कैपेसिटर पैरेलल इंडक्टर। इसका फर्स्ट सर्किट है ये वाला हाई पास कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन इन टी फॉर्म। इस सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन टी जैसी है, इसलिए ये सर्किट टी फॉर्म में है। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज कैपेसिटर और पैरेलल इंडक्टर, तो ये हाई पास फिल्टर है। कैपेसिटर की वैल्यू है 2C, इंडक्टर की वैल्यू है L, इस वाले कैपेसिटर की भी वैल्यू है 2C। नेक्स्ट है अपना हाई पास कांस्टेंट के फिल्टर इन पाई फॉर्म। इस सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन पाई जैसी है, इसलिए ये सर्किट पाई फॉर्म में है। हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं सीरीज कैपेसिटर है और पैरेलल में इंडक्टर है, तो ये हाई पास फिल्टर है। अभी हम लोग देखें कि इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि लो पास फिल्टर जैसे ही है। फर्स्ट है अपना R0 इक्वल टू रूट एल बाई सी, जो कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर दोनों में कॉमन है, वो के इक्वल होता है। नेक्स्ट है ओमेगा सी। ओमेगा सी है 1 अपॉन 2 रूट एल सी। अभी इसमें कॉमन पार्ट है 1 अपॉन रूट एल सी, जो कि हाई पास और लो पास दोनों में फिल्टर में सेम है। अभी इसमें चेंज क्या है, जो कि 2 है वो डिनोमिनेटर में आएगा। हाई पास फिल्टर में 2 डिनोमिनेटर में आएगा, लो पास फिल्टर में हम लोग 2 न्यूमरेटर में लिखते थे। फॉर्मूला अपना ओमेगा सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एल सी। नेक्स्ट है इंडक्टर। इंडक्टर का फॉर्मूला है R0 अपॉन 2 ओमेगा सी। इसमें कॉमन पार्ट है R0 अपॉन ओमेगा सी हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर में। इसमें चेंज है, जो 2 है वो हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं हाई पास फिल्टर में। अपना फॉर्मूला बना R0 अपॉन 2 ओमेगा सी। नेक्स्ट है कैपेसिटर। कैपेसिटर का फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 R0 इंटू ओमेगा सी। इसमें कॉमन पार्ट है 1 अपॉन R0 इंटू ओमेगा सी हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर में, और इसमें चेंज है वही, जो 2 है वो डिनोमिनेटर में आएगा। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हाई पास फिल्टर है उसमें जो फॉर्मूलाज है ओमेगा सी, एल और सी, उसमें 2 हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि वो हाई पास फिल्टर का फॉर्मूला है। अगर लो पास फिल्टर का फॉर्मूला होता तो 2 न्यूमरेटर में आएगा। बाकी तो कॉमन पार्ट ही है, वो तो हो जाएगा इजीली, लेकिन ये 2 वाला फैक्टर बहुत याद रखना। अगर 2 न्यूमरेटर में आएगा तो लो पास फिल्टर, और अगर 2 डिनोमिनेटर में आएगा तो हाई पास फिल्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, अ फिल्टर विच passes frequencies up to cutoff frequency and reject all other frequency is called। ऑप्शन है बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। आंसर है इसका लो पास फिल्टर।
लो पास फिल्टर का एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स है ये वाला। इसमें हम लोग देख सकते हैं जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी, उसके नीचे सारी फ्रीक्वेंसीज पास होगी, उसके ऊपर एक भी फ्रीक्वेंसी पास नहीं होगी, लेकिन ये आइडियल रिस्पॉन्स है। आइडियल रिस्पॉन्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी वांट टू अचीव आइडियल रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर प्रैक्टिकली देन द ऑर्डर ऑफ फिल्टर एन विल बी। अपने को आइडियल रिस्पॉन्स अचीव करना है लो पास फिल्टर का, तो ऑर्डर ऑफ फिल्टर क्या होगा? ऑप्शन 1 n=6, ऑप्शन बी इनफाइनाइट 4 0। इसका आंसर है ऑप्शन बी इनफाइनाइट, क्योंकि आइडियल रिस्पॉन्स है वो प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं है। किसी को अचीव करना भी होगा तो ऑर्डर ऑफ फिल्टर इनफाइनाइट होगा, और अपने को पता है इनफाइनाइट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आइडियल रिस्पॉन्स प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिल्टर विच पासेस फ्रीक्वेंसीज बियॉन्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डज नॉट पास एनी फ्रीक्वेंसी बिलो दैट इज नोन एज। ऑप्शन है हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बैंड एलिमिनेशन, ऑल पास फिल्टर। इसका करेक्ट आंसर है हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर का एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स है ये वाला। इसमें हम लोग देख सकते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी के बाद सारे फ्रीक्वेंसीज पास होती है और उसके नीचे कोई भी फ्रीक्वेंसी पास नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हाई पास फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिल्टर विच पास फ्रीक्वेंसी बिटवीन ओमेगा C1 एंड ओमेगा C2 विदाउट एनी अटेन्यूएशन and provide complete attenuation at other frequency band is called high pass filter, low pass filter, all pass filter, band pass filter, band reject filter। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर का एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स है ये वाला। इसमें हम लोग देख सकते हैं ओमेगा C1 से लेके ओमेगा C2 की जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी को ये फिल्टर पास करता है, और ओमेगा C1 के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी और ओमेगा C2 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी एक भी फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करता, इसलिए यह है बैंड पास फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल पास फिल्टर्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड ग्रुप डिले, टाइम डिले, फेज शिफ्ट। इसका करेक्ट आंसर है फेज डिले। लेकिन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में हम लोग कभी ऑल पास फिल्टर यूज़ नहीं करते, क्योंकि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में हम लोग एक स्मॉल ट्रांसमिशन लाइन से फेज डिले प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिल्टर विच विल रिजेक्ट द फ्रीक्वेंसीज बिटवीन ओमेगा C1 एंड ओमेगा C2 and pass all other frequency is called as low pass filter, notch filter, band pass filter, high pass filter। इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी नॉच फिल्टर। नॉच फिल्टर को हम लोग बैंड रिजेक्ट फिल्टर या बैंड एलिमिनेशन फिल्टर भी बोल सकते हैं। इसका एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स है ये वाला। इधर हम लोग देख सकते हैं ओमेगा C1 से लेके ओमेगा C2 तक कोई भी फ्रीक्वेंसीज पास नहीं होगी, और ओमेगा C1 के बिलो वाली सारी फ्रीक्वेंसीज पास होगी, और ओमेगा C2 के अबव वाली सारी फ्रीक्वेंसीज पास होगी। तो इसको बोलते हैं नॉच फिल्टर या फिर बैंड रिजेक्ट फिल्टर या बैंड एलिमिनेशन फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज आर्म ऑफ लो पास कांस्टेंट के फिल्टर कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, थर्मिस्टर। सीरीज आर्म बोला है लो पास फिल्टर का। लो पास फिल्टर को हम लोगों ने याद कैसे रखा था? सिप कॉकटेल, यानी सीरीज इंडक्टर, पैरेलल कैपेसिटर। सीरीज में आएगा लो पास फिल्टर के सीरीज आर्म में इंडक्टर, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर बी इंडक्टर। इसका सर्किट है ये वाला, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज इंडक्टर, पैरेलल कैपेसिटर। या सीरीज में क्या है? इंडक्टर, जिसकी वैल्यू है L/2। क्वेश्चन नंबर 8, शंट आर्म ऑफ लो पास कांस्टेंट के फिल्टर कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर, थर्मिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। इसका आंसर है कैपेसिटर, क्योंकि हम लोग ने लो पास फिल्टर में देखा था सीरीज इंडक्टर और पैरेलल कैपेसिटर। पैरेलल में कैपेसिटर आता है। इसका सर्किट है ये वाला, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलल में कैपेसिटर आता है, इसलिए आंसर है कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इन लो पास कांस्टेंट के फिल्टर इज गिवन बाय ऑप्शन ए R0 = L/C = K, ऑप्शन बी R0 = LC, ऑप्शन 3 1/jωc, या फिर डी 2LC। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ए वाला, क्योंकि हम लोग ने देखा था लो पास और हाई पास फिल्टर में नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है √L/C = K। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन इज गिवन बाय ऑप्शन ए 2πfc, ऑप्शन बी 4πfc, या ऑप्शन सी ω/c = 2/√LC, या फिर ऑप्शन डी 1/2√LC। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लो पास फिल्टर में हम लोग ने देखा था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में 1/√LC कॉमन पार्ट आता है, तो ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी दोनों में से एक कोई हो सकता है। और ये लो पास पूछा है, लो पास में 2 हमेशा न्यूमरेटर में आता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। आंसर है ऑप्शन सी ω/c = 2/√LC।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंडक्टर इन लो पास कांस्टेंट के फिल्टर इज, ऑप्शन है L इक्वल टू 2R0 अपन ओमेगा सी, ऑप्शन बी R0 ओमेगा सी, ऑप्शन सी R0 अपन 2 ओमेगा सी, या फिर ऑप्शन डी 2R0। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लो पास फिल्टर में हम लोग ने देखा था कि R0 अपन ओमेगा सी कॉमन पार्ट होता है लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर में इंडक्टर के फॉर्मूला में, और ये लो पास फिल्टर है इसलिए न्यूमरेटर में 2 आएगा, इसलिए ऑप्शन राइट है ए, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 12, इन लो पास कांस्टेंट के फिल्टर फॉर्मूला टू कैलकुलेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, ऑप्शन ए R0 इंटू ओमेगा सी, ऑप्शन बी 2 अपॉन R0 इंटू ओमेगा सी, ऑप्शन सी 1 अपॉन 2 R0 इंटू ओमेगा सी, या फिर ऑप्शन डी L इंटू टी। हम लोगों ने देखा था कि 1 अपॉन R0 इंटू ओमेगा सी कॉमन पार्ट होता है लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर में, और ये क्वेश्चन लो पास फिल्टर के लिए पूछा है इसलिए 2 वो न्यूमरेटर में आएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, C इक्वल टू 2 अपॉन R0 इंटू ओमेगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, इंडक्टर इन लो पास कांस्टेंट के फिल्टर इन टी फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, आंसर है ऑप्शन सी L/2। हम लोग ने इंडक्टर का सर्किट देखा था, इसमें सीरीज में जो इंडक्टर है उसकी वैल्यू है L/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर इन लो पास कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन इन टी फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी 2C, ऑप्शन सी C², या फिर ऑप्शन डी 4C। ये इसका सर्किट है, हम लोग ने देखा था लो पास फिल्टर यानी सीरीज इंडक्टर पैरेलल कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर की वैल्यू है C है, इसे करेक्ट ऑप्शन है आंसर ए। क्वेश्चन 15, कैपेसिटर इन लो पास कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन इन पाई फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन ए C, ऑप्शन बी 2C, ऑप्शन सी C/2, या फिर ऑप्शन डी M इंटू सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी C/2, क्योंकि हम लोग ने सर्किट देखा था कि इसमें जो पैरेलल में कैपेसिटर रहता है उसकी वैल्यू है C/2। क्वेश्चन 16, इंडक्टर इन लो पास कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन इन पाई फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन ए L, ऑप्शन बी 3L, ऑप्शन सी 2L, या फिर डी 4mL। इसका करेक्ट आंसर है L, क्योंकि हम लोग ने सर्किट में देखा था कि फर्स्ट जो सीरीज इंडक्टर है उसकी वैल्यू होती है L। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज इम्पीडेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। हम लोग कंसेप्ट देख रहे थे तभी देखा था इमेज इम्पीडेंस इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन ZIT इक्वल टू ZIP, यानी इमेज इम्पीडेंस ऑफ T सेक्शन इक्वल टू इमेज इम्पीडेंस ऑफ पाई सेक्शन इज इक्वल एट कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे दोनों इमेज इम्पीडेंस इक्वल होते हैं? ऑप्शन ए ओमेगा इक्वल टू 1, ऑप्शन बी ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट, ऑप्शन सी ओमेगा इक्वल टू 0, या फिर ऑप्शन डी ओमेगा इक्वल टू -1। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ओमेगा इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग ने देखा था सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसीज पे इमेज इम्पीडेंस इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉबैक ऑफ कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन इज, ऑप्शन ए कांस्टेंट इमेज इम्पीडेंस, ऑप्शन बी हाई अटेन्यूएशन रेट, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, या फिर डी नॉन कांस्टेंट इमेज इम्पीडेंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नॉन कांस्टेंट इमेज इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 20, डिसएडवांटेज ऑफ कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन इज, ऑप्शन ए लो अटेन्यूएशन रेट, बी कांस्टेंट इमेज इम्पीडेंस, सी डिफिकल्ट टू फैब्रिकेट, या फिर डी हाई अटेन्यूएशन रेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लो अटेन्यूएशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास बैंड ऑफ लो पास कांस्टेंट के फिल्टर इज गिवन बाय, ऑप्शन ए ओमेगा लेस देन ओमेगा सी, या फिर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी, ऑप्शन सी ओमेगा इक्वल टू 0, या फिर ऑप्शन डी ओमेगा इक्वल टू -1। अभी ये पास बैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वाला पास बैंड है, इसमें हम लोग देख सकते हैं ओमेगा लेस देन ओमेगा सी है, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे है ओमेगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन शोन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Z1। अभी कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन दिखा है अपने को लो पास वाला, उसमें Z1 की वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए -j⍵L, ऑप्शन बी j⍵L, ऑप्शन सी j⍵²L, या फिर ऑप्शन डी j⍵L/2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी j⍵L। इंडक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इम्पिडेंस में j⍵L से, इसलिए ऑप्शन है j⍵L। अभी इसमें कंफ्यूज मत होना कि Z1/2 है तो j⍵L/2 आएगा, ऐसा नहीं है, पूरे इंडक्टर का इम्पिडेंस ही j⍵L है वो, और ये Z1/2 है वो इंडक्टर को रिप्लेस किया, मतलब इस Z1 की जगह L आया है,
ऐसा रिप्रेजेंटेशन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Z2? ऑप्शन ए जे ओमेगा सी, ऑप्शन बी 2J ओमेगा सी, ऑप्शन सी 1/J ओमेगा सी, या फिर J डेल्टा। अभी हम लोग देख सकते हैं ये कांस्टेंट के फिल्टर है लो पास वाला, इसमें जो कैपेसिटर है उसमें है Z2। अभी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1/J ओमेगा सी, क्योंकि कैपेसिटर शंट में है और शंट में एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस होता है 1/इम्पिडेंस, इसलिए 1/J ओमेगा सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लो पास कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन द रिलेशन बिटवीन Z1 एंड Z2 व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड इज, ऑप्शन ए Z1 इंटू Z2 इक्वल टू के, ऑप्शन बी 2K, ऑप्शन सी K², या फिर ऑप्शन डी K³। इसका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन सी Z1 इंटू Z2 इक्वल टू K²। अब ये रिलेशन आया कैसे वो देखते हैं। हम लोग Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 अपना होता है J ओमेगा L और Z2 होता है 1/J ओमेगा C। दोनों में J ओमेगा कैंसिल होगा, फिर अपने पास बचेगा L/C। अभी L/C बचा। अभी अपने पास K के लिए एक फॉर्मूला होता था, नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, उसका फॉर्मूला है R0 इक्वल टू रूट L/C इक्वल टू K। अभी हम लोग इस L/C की जगह ये वाला Z1 इंटू Z2 पुट करेंगे तो वो दिखेगा ऐसे, K इक्वल टू रूट Z1 Z2। अभी हम लोग दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो Z1 इंटू Z2 K² आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ L एंड C आर 11.94 माइक्रो हेनरी एंड 2.12 नैनो फैरेड रिस्पेक्टिवली फॉर अ लो पास कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन इन T फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें पूछे अपने को लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में अपने को याद क्या रखना है, 1/√LC कॉमन पार्ट होता है। लो पास फिल्टर है मतलब 2 न्यूमरेटर में आएगा। ओमेगा सी का फॉर्मूला है 2/√LC। इसको L अपने को गिवन है क्वेश्चन में, इंडक्टर की वैल्यू 11.94 माइक्रो हेनरी और कैपेसिटर है 2.12 नैनो फैरेड। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 2/√में L और C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर आंसर आएगा ऑप्शन बी 12.57 मेगा रेडियंस पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लो पास कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन द वैल्यूज ऑफ L एंड C आर 0.3975 माइक्रो हेनरी एंड 0.159 नैनो फैरेड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ R0। मतलब इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है, अपने को R0 यानी नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का फॉर्मूला है R0 इक्वल टू रूट L/C। L और C की वैल्यूज़ को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर कैल्शियम में पुट करेंगे, आंसर आता है ऑप्शन डी R0 इक्वल टू 50 ओम। क्वेश्चन 27, इन हाई पास कांस्टेंट के फिल्टर सीरीज आर्म कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, रेजिस्टर। हाई पास के लिए अपना शॉर्ट फॉर्म है सीरीज कैपेसिटर पैरेलल इंडक्टर, तो सीरीज में कैपेसिटर आता है इसलिए आंसर है ऑप्शन बी कैपेसिटर। और इसका सर्किट है ये वाला, हम लोग देख सकते हैं कि सीरीज में कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाई पास कांस्टेंट के फिल्टर द शंट आर्म कंसिस्ट ऑफ मेमरिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर। सीरीज कैपेसिटर पैरेलल इंडक्टर, तो उस हिसाब से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 इंडक्टर। इसका सर्किट है ये वाला, हम लोग देख सकते हैं कि सीरीज में कैपेसिटर है और पैरेलल में इंडक्टर है, इसलिए आंसर ऑप्शन 4 इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाई पास कांस्टेंट के फिल्टर इन T फॉर्म द इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय L, 2L, 4L या फिर L²। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए L। इसका सर्किट है ये वाला, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो शंट में जो इंडक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग L से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर इन हाई पास कांस्टेंट के फिल्टर इन T फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन ए C, ऑप्शन बी 4C, ऑप्शन सी 2C या फिर ऑप्शन डी 6C। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2C। और इसका सर्किट है ये वाला, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज में जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू 2C है। क्वेश्चन नंबर 31, इंडक्टर इन हाई पास कांस्टेंट के फिल्टर इन पाई फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय L, 2L, 3L या फिर 4L। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2L। इसका सर्किट है ये वाला, इसमें हम लोग देख सकते हैं जो शंट में इंडक्टर है उसकी वैल्यू है 2L। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाई पास कांस्टेंट के फिल्टर इन पाई फॉर्म कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 4C, 3C, M इंटू C या फिर C। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी C। इसका सर्किट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें जो सीरीज में कैपेसिटर है उसकी वैल्यू है C। ये था अपना कांस्टेंट के फिल्टर सेक्शन का कंसेप्ट और उसके MCQ।
नेक्स्ट मिलते हैं एम डिराइव फिल्टर सेक्शन में।